मशरिक़ वुस्ता में लगी हुई आग सिर्फ ईरान और इसराइल के दरमियान जंग नहीं है। ये जंग अब बतदरीज पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले रही है और इसकी लपेट में सबसे पहले जो मुल्क बेनकाब हो रहा है वो है भारत। जी हाँ, दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत कहलाने वाला भारत, जो हमेशा गैर जानिबदार होने का दावा करता रहा है, इस जंग में अपनी खुफिया एजेंडे और दोहरी पॉलिसियों के बायस आलमी सतह पर सवालिया निशान बन चुका है। आज की वीडियो में हम कुछ सवालों का जवाब तलाश करेंगे कि ईरान इसराइल जंग में भारत का असल किरदार क्या है, भारत ने एससीओ में इसराइल की मजम्मत क्यों नहीं की, अडानी की खुफिया रिपोर्ट में सरमायाकारी क्या इशारा देती है, क्या भारत जासूसी में इसराइल की मदद कर रहा है, और अगर जंग बढ़ती है तो भारत को कितने बड़े नुकसान का सामना हो सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भारत के ईरान से ताल्लुकात की। ईरान भारत के लिए स्ट्रेटेजिक लिहाज से इंतहाई अहम मुल्क रहा है। भारत ने ईरान के चाबहार पोर्ट पर तकरीबन 1000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी की है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस के मुताबिक मई 2024 में 10 साला मुआहदे के तहत चाबहार रिपोर्ट की शाहिद बहश्ती टर्मिनल के ऑपरेशंस का कंट्रोल हासिल किया। ये पोर्ट पाकिस्तान के गवादर पोर्ट का मुतबादिल है और भारत को अफगानिस्तान और वस्ता एशिया तक पाकिस्तान को बाईपास करते हुए रसाई देता है। यही चाबहार पोर्ट, जिसे अमेरिका ने माजी में पाबंदियों से इस्तिस्ना दिया था, अब ईरान इसराइल जंग के बायस खतरे में है, क्योंकि अगर जंग में मजीद शिद्दत आती है तो अमेरिका दोबारा ईरान पर सख्त पाबंदियां आयद कर सकता है और भारत की अरबों रुपए की सरमायाकारी डूब सकती है। दूसरी तरफ इसराइल भारत का करीबी दिफाई इत्तेहादी है। भारत ने इसराइल से गुज़िश्ता दहाई में तकरीबन 2.9 अरब डॉलर के हथियार खरीदे हैं। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के मुताबिक इसराइल भारत को ड्रोन, मिसाइल, रेडार और निगरानी के निजाम फराहम करता है। अल जजीरा के मुताबिक 2024 में जब इसराइल गजा में जंग में मसरूफ था तो भारतीय असलहा साज कंपनियों ने इसराइल को रॉकेट और बारूद तक फराहम किए हैं। इस ताल्लुक का सबसे बड़ा सबूत हाइफा पोर्ट की खरीदारी है। बीबीसी की तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय कंपनी अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन ने 2023 में इसराइल की हाइफा पोर्ट की 70% शेयर्स 1.15 अरब डॉलर में खरीद लिए। ये पोर्ट इसराइल का तीसरा बड़ा बंदरगाह है, जो इसकी बड़ी ऑयल रिफाइनरी, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसे दफातर और हसास नेवल इंफ्रास्ट्रक्चर का मरकज है। इस पोर्ट का इंतजाम अब अडानी ग्रुप के पास है, जो नरेंद्र मोदी के करीबी दोस्त गौतम अडानी की मलकियत है। मनी कंट्रोल की रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी मिसाइल हमलों में हाइफा पोर्ट और इसके करीबी ऑयल रिफाइनरी को निशाना बनाया गया, लेकिन अडानी ग्रुप के सीएफओ ने वजाहत दी है कि उसका पोर्ट मुतासिर नहीं हुआ। नाज़रीन, अब बात करते हैं भारत की एससीओ से लाताल्लुकी की। चीन की सरबराही में काम करने वाली शंघाई ताउन तंजीम एससीओ ने इसराइल के हमलों की शदीद मजम्मत की और उन हमलों को ईरान की खुदमुख्तारी के खिलाफ करार दिया। लेकिन हैरत की बात यह है कि भारत ने इस मजम्मती बयान से खुद को अलहदा कर लिया। अल जजीरा के मुताबिक भारत ने एससीओ के इस बयान से दूर रहकर अपनी सिफारती गैर जानिबदारी को महफूज रखने की कोशिश की है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर भारत वाकई गैर जानिबदार है तो इसने ईरान के दिफा में बयान क्यों नहीं दिया या इसराइल के हमलों की मजम्मत क्यों नहीं की। माहिर बैनुल अक़वामी ताल्लुकात शैंथी डिसोजा के मुताबिक भारत इस वक्त एक सफारती तवाज़ुन बरकरार रखने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अगर वो ईरान की हिमायत करे तो इसराइल नाराज होता है, जो कि भारत नहीं चाहेगा, क्योंकि वो अमेरिका और इसराइल से सिफारती ताल्लुकात बहाल करने की कोशिश कर रहा है। अब बात करते हैं कि क्या भारत इसराइल की जासूसी में भी मुलव्विस है। बीबीसी की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इसराइल और भारत की खुफिया एजेंसियां मोसाद और रॉ के दरमियान गहरा ताल्लुक पाया जाता है। भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसियां इसराइली टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही हैं और बाज हसास फौजी ऑपरेशंस में इसराइल के बनाए गए हथियारों को इस्तेमाल किया गया है। इसी तनाजुर में यह सवाल भी उठता है कि क्या इसराइल ईरान की जौहरी तंसीबात के खिलाफ जो मालूमात हासिल कर रहा है उनमें भारत भी मददगार है। और आखिर में सबसे अहम बात कि अगर जंग बढ़ती है तो भारत को क्या नुकसान उठाना पड़ेंगे। नाज़रीन, अगर जंग बढ़ती है तो भारत को सबसे बड़ा नुकसान तवानाई के शोबे में हो सकता है। एनडीटीवी के मुताबिक भारत 80% तेल दरामद करता है, जिनमें एक बड़ी मिकदार ईरानी और खलीजी मुमालिक से आती है। अगर ईरान आबनाए हरमस बंद कर देता है तो भारत की तेल सप्लाई शदीद मुतासिर हो सकती है।
हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत के पास सिर्फ 74 दिन का जखीरा मौजूद है और तेल की कीमत $120 फी बैरल तक पहुंच सकती है, जो मईशत, महंगाई और करंट अकाउंट खसारे को तबाह कर सकती है। इसी तरह चाबहार के जरिए अफगानिस्तान और वस्ताए एशिया तक भारत की रसाई मुकम्मल बंद हो जाएगी और इस खला को चीन और पाकिस्तान फौरन भर देंगे, जैसा कि हालिया चीन पाकिस्तान अफगानिस्तान ट्राइलेटरल इजलास ने वाज़ेह किया है। नाज़रीन, ईरान और इसराइल की ये जंग महज दो ममालिक की लड़ाई नहीं, बल्कि ये वो मैदान है जहां भारत की दोहरी पॉलिसी बेनकाब हो रही है। इसराइल के साथ अस्करी इत्तेहाद, ईरान के साथ तिजारती इन्हिसार और अमेरिका को खुश करने के लिए हर सतह पर झुकाव, भारत की सिफारती पॉलिसी अब इस जंग की आग में जलती दिखाई दे रही है। क्या भारत अपनी पॉलिसी को मुतवाजन रख पाएगा? ये चाबहार और हाइफा दोनों हाथों से गवा बैठेगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम आपके लिए लाते रहेंगे आलमी सियासत के उन छुपे हुए पहलुओं को जिन्हें दुनिया नजरअंदाज कर रही है।